In this video we going to talk about alternating voltage. जब भी आप सर्किट्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वो वोल्टेजेस एंड करंट्स होते हैं, और एज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो वोल्टेज है, एंड दैट इज़ इन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज. ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के हवाले से एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जो आपको समझने में बहुत शुरू में नेसेसरी होती है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे टाइप्स की रिप्रेजेंटेशंस यूज़ की जाती हैं. आपको मिसाल के तौर पे ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड फॉर्म में आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर किसी आपने टैकल करना है तो और किस तरीके से जो है इस चीज़ को टैकल किया जा सकता है, या रिप्रेजेंटेशन कैसी टाइप्स की आपकी हो सकती हैं. तो अगर आपने एक एक्सप्रेशन की सूरत में लिखना हो तो यू कैन राइट इट इन दिस मैनर, v इज़ इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी. अगर हम ड्रॉ करें, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये जो टाइप बनी हुई है दिस इज़ कॉल्ड द वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन क्या है? बेसिकली एट एवरी इंस्टेंट यू विल टेक द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो आप समझें कि इस तरीके से ये हर इंस्टेंट के ऊपर जो वोल्टेज की वैल्यू है मैं इसको ले लूँ, एंड देन आई विल जॉइन टुगेदर टू गेट दिस टाइप ऑफ वेव फॉर्म. यानी हर टाइम इंस्टेंट पे, यहाँ पे वैसे हमने इसको टाइम पे भी ले सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसको जो नॉर्मली लिया जाता है वो ओमेगा टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेयर ओमेगा टी वुड बी रिप्रेजेंट बाय थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अल्फ़ा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज वी एम साइन ऑफ थीटा और वी एम साइन ऑफ अल्फ़ा भी लिख सकते हैं आप लोग. ओमेगा जो है ये बेसिकली आपकी रेडियन एंगुलर स्पीड है जो है, यहाँ पे आप देखें तो आप एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, और इसको जो है वी कैन टेक इट एज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ. अच्छा, अब इसके जो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया कि हाउ यू कैन रिप्रेजेंट एंड मेक इट. इसकी एक चीज़ जो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो इसका मैग्नीट्यूड. तो यहाँ पे जब आप इस एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो चीज़ आ रही होती है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है. इट विल रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वैल्यू इन पीक वैल्यू. जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी मैक्सिमम, चूँकि ये ऑल्टरनेटिंग सिग्नल है तो यही जो चीज़ है यहाँ पे ये माइनस वी एम से रिप्रेजेंट हो रही होगी. ऑल्टरनेटिंग सिग्नल साइन है, साइन का आपको पता ही है कि इसे ऑल्टरनेटिंग सिग्नल जो इसमें यूज़ किया जाता है, तो आपके पास जो पीक वैल्यू है उसकी पॉजिटिव और उसकी नेगेटिव वैल्यू जो है वो यहाँ पे लाई करेगी. इससे एसोसिएटेड कुछ और टर्म्स भी हैं जो बेसिकली इसको समझने में आसान होती है. सबसे पहली जो चीज़ है वो साइकिल है. इट इज़ दी कंप्लीट सीरीज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव values of a periodic quantity. अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो ये जो है एक रिप्रेजेंटेशन है, यानी अगर साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्वांटिटीज़ पे एसोसिएट करती है. तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्वांटिटीज़ क्या हैं? क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो यानी इट ऑल्टरनेट्स, और आई कुड से दैट कि चेंजेस इज पोलैरिटी. यानी अगर ऑल्टरनेशन पे अगर आप देखें तो हम इसको पोलैरिटी पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये कंप्लीट सीरीज़ है, यानी जितनी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और जितनी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं. तो यानी इसका मतलब ये कि अगर ये हाफ ऑफ द टाइम जो है ये पॉजिटिव है तो ये हाफ ऑफ द टाइम जो है ये नेगेटिव होगी. तो वो जो उसकी वैल्यूज़ हैं, और वो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसके अंदर इसका पीरियोडिक होना है. पीरियोडिक का मतलब ये है कि ये जो आपके पास टाइम इंटरवल है, या जो भी इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, या जो भी आपने टाइम से एसोसिएट किया, उसके बाद ये रिपीट होती है. तो यानी अगर आपके पास ये सिग्नल इसमें आपने देख लिया है तो यही बिहेवियर इसका आगे रिपीट हो रहा होगा, और फिर उसी सर्टन टाइम, यानी 2 पाई है तो अगर हम फर्दर 2 पाई आगे चले जाएँ तो फिर दोबारा रिपीट हो रहा होगा. तो एक पीरियोडिसिटी भी है इसके अंदर. ठीक है, ये इसका असल में होता यही है अमूमन के नॉर्मली जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं
तो टर्म्स को जो है ना आपको शुरू में एसिमिलेट करना पड़ता है, समझना पड़ता है चाहिए क्या है। हमारे साथ मसला ये है कि ये चूँकि सारा कुछ जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इन टर्म्स के अंदर जो है ना डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन अगर आप उसको समझना चाहें कि ऑल्टरनेटिंग जो सिग्नल होगा वो उसका जो भी टाइम है या जो भी उसका जो भी उसकी सीरीज़ है उसमें हाफ ऑफ द टाइम वो पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ होता है और हाफ ऑफ द टाइम नेगेटिव पोलैरिटी के साथ होता है। लेकिन हम जो सिग्नल यूज़ करते हैं इन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में यूज़ होते हैं वो साइन का। साइन सिग्नल बड़ा ही, अगर आप देखें ना तो बहुत ही स्पेशल किस्म का सिग्नल है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसकी प्रॉपर्टी है कि ये सिंगल फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। ये कॉन्टीन्यूस सिग्नल जो है इट्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फ्रीक्वेंसी। सो अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखें तो इट जस्ट रिप्रेजेंट्स ए सिंगल पॉइंट, एक फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और ये बड़ा इसका पिक्यूलर है क्योंकि यू डोंट फाइंड एनी सिग्नल कोई जैसा वेरिएबल क्वांटिटी सिग्नल जो सिंगल फ्रीक्वेंसी हो। इसके अलावा मिसाल के तौर पे आपको स्क्वायर वेव है या ट्रायंगुलर वेव है या और वेव्स हैं, दे आर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी से मिल के बना हुआ होता है। तो साइन जो है इट इज़ ऑफ ओनली सिंगल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसके बाद जो है इसके हम फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, इज़ द नंबर ऑफ साइकिल्स through which EMF passes in 1 second। यहाँ पे अपने EMF की बात की, जो मैंने यहाँ पे वोल्टेज की बात की, EMF और वोल्टेज जो है वो इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। इसको आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। वोल्टेज भी वही पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड है। तो कितनी साइकिल्स जो है वो कवर करती है वोल्टेज इन 1 सेकेंड। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे यहाँ जो है फ्रीक्वेंसी जो नॉर्मली इसकी जो यूज़ की जाती है दैट इज़ बेसिकली 50 हर्ट्ज़। ठीक है, 50 हर्ट्ज़ मीन्स ये कि आपके पास इस तरह की 50 साइकिल्स पर सेकंड आ रही होती हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं। कुछ जगह पे ये 60 हर्ट्ज़ पे भी काम करती है। इसी तरीके से अगर हम देखें कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में लाइक एविएशन में ये जो है ये 400 हर्ट्ज़ पे भी काम कर रही होती है। सो बट इट डजंट हैव एनी इफ़ेक्ट ऑन द एफिशिएंसी या वटेवर। वो डिपेंड करता है आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी एप्लीकेशन क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके अंदर इस तरह की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो नॉर्मली हमारा जो पावर सिस्टम है वो वर्क कर रहा है 50 हर्ट्ज़ पे। पावर सिस्टम जो है इट वर्क्स ऑन द 50 हर्ट्ज़ और ये बड़ा स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है। पावर सिस्टम में 50 हर्ट्ज़ की बड़ी अहमियत है। यू हैव टू मेंटेन इट एज ए कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। इसलिए पावर सिस्टम की जो स्टडी है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा कांस्टेंट होगी, यू कैन नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी। और इसी चीज़ को हम एक और सेंस में भी देख सकते हैं कि ये जो चीज़ अगर हम यहाँ पे इस वक्त बात करूँ तो इसमें इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये उसका मैग्नीट्यूड है, दिस इज़ कॉल्ड द मैग्नीट्यूड, और इसके साथ जो है आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड द फेज़। तो जो साइनस जो पावर सिस्टम्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि आप मैग्नीट्यूड और फेज़ तो चेंज हो सकता है लेकिन यू कैन नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल की फ्रीक्वेंसी आप नहीं चेंज कर सकते। जो भी पावर सिस्टम के अंदर आप वोल्टेज या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या जो भी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। हाँ, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी जो फेज़ है वो चेंज हो सकता है। तो ये बड़ा इसमें इम्पॉर्टेंट है कि ये जो होता है पावर सिस्टम के लिए फ्रीक्वेंसी जो है इट ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। अच्छा, इसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में ये चेंज हो जाती है, डिपेंड करता है आप किस किस्म की प्रोसेसिंग कर रहे हैं या क्या चीज़ें कर रहे हैं, उसमें आप उसको डिफरेंटली देख सकते हैं। लेकिन दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टूल दिस इज कॉल्ड साइनोसाइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस। तो साइनोसाइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस में जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन होती है कि आपको पता हो कि आप फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर सकते, यू जस्ट वेरी द मैग्नीट्यूड एंड द फेज़। ठीक है, द पीरियड ऑफ ए साइन वेव, द पीरियड of a sine wave
is the time required for the wave to pass through one साइकिल। ठीक है, तो ये अगर हम यहाँ पे मैंने बताया था कि ये वन कंप्लीट साइकिल क्या चीज़ होती है कि पॉजिटिव एंड सीरीज़ की जो क्वांटिटी है ये तमाम जो ऐसे कंप्लीट करे, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये वन साइकिल बनती है इसकी। दैट इज़, अब इसके लिए इस वन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम नेसेसरी होता है दैट इज़ कॉल्ड दी टाइम पीरियड। आपकी जो है वो टाइम पीरियड कहलाता है आपकी वोल्टेज का। तो ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो रिलेट करती हैं आपकी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ। मैंने ऑब्वियसली हाईलाइट किया और कुछ चीज़ें रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताई कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड है, इसका फेज़ है। जब ये सर्किट्स में जब हम इसको डील करते हैं तो ये मैग्नीट्यूड और फेज़ को जो है हम स्पेसिफिकली एड्रेस भी करते हैं और इसके लिए डिफरेंट फॉर्म्स यूज़ की जाती हैं। वी गोइंग टू डिस्कस them as well. So this covers our discussion on alternating voltage, and we will proceed to the next topic, that is called the alternating current. Thank you.